नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनडीए न्यूज और आइए अब ब्यूरो चीफ नोएडा से संवाददाता चौधरी आसिफ अली की इस खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए अमरोहा के अशोक गुज्जर और लोकेश अग्रवाल को शहीद का दर्जा देने की मांग। परिजनों ने शव रखकर किया हसनपुर रहरा मार्ग जाम। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के 2 युवकों की मौत के बाद परिजनों में गम और गुस्से का माहौल है। मृतक अशोक गुज्जर और लोकेश अग्रवाल को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम कर दी। प्रशासन को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए अमरोहा के अशोक गुज्जर और लोकेश अग्रवाल के परिजन और ग्रामीण मंगलवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने हसनपुर रहरा मार्ग पर शव को रखकर जाम लगा लिया और सरकार से शहीद का दर्जा देने व आर्थिक सहायता की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही सीओ दीप कुमार पंत और एसडीएम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से वार्ता कर जाम खुलवाया। डीएम निधि गुप्ता वत्स्य ने बताया कि प्रशासन की ओर से जो भी सहायता संभव होगी दी जाएगी। फिलहाल गांव में माहौल गमगीन है और ग्रामीणों ने सरकार से दोनों मृतकों के शहीद का दर्जा देने और परिवार को स्थायी आर्थिक मदद देने की मांग दोहराई है। देखें खास रिपोर्ट। कल देर शाम को दिल्ली में लाल किले के सामने एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें कार में पार्किंग में लगी हुई कार में ब्लास्ट हुआ था और उसके आसपास की भी जो व्हीकल्स हैं वो जल गई थी। उसमें अमरोहा के भी 2 लोगों के क्षतिग्रस्त और मृतक होने की सूचना मिली थी, जिनकी बॉडीज भी सुबह आ गई हैं। एक लोकेश सिंगल हैं, पुत्र ओम प्रकाश सिंगल, थाना हसनपुर से, और दूसरे हैं अशोक मंगरौला, गांव तहसील हसनपुर से। काफ़ी दुखद न्यूज़ है और हम लोग पूरी उनकी मदद करेंगे। हम दोनों की बॉडी अमरोहा परिवार के लोगों ने जाम लगा रखा है, मानसिक मांग यहाँ से जो भी हम लोगों के यहाँ से संभावित मदद होगी, जिस भी योजना में हम लोग उनकी मदद कर पाएंगे, पूरा प्रशासन उनके साथ है और हम लोगों की पूरी संवेदना उनके साथ। प्रशासन को बुलाने की मांग कर रही है। अब रिजॉल्व हो गया है। सीओ और एसडीएम्स मौके पे चले गए थे और अब उनका जो वार्ता हो गई है और मौके पे शांति से। जब बस रोड के किनारे बॉडी रखी थी, डीएम को फोन करा था, उनसे कहा था कि भाई इस परिवार की स्थिति बहुत कमजोर है, ये बम ब्लास्ट में मारा गया, इस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। तो डीएम साहब ने सीओ और क्या नाम है एसडीएम साहब भेजे। उन्होंने कहा, पहले तो कोई चीज ही नहीं कही। जब किसान यहाँ के गांव के लोगों ने जोर किया और नारेबाजी की, तब उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए की तो हम इसको बीमा की तरफ से मदद करा देंगे और 10 लाख रुपए की मुख्यमंत्री राहत कोष से इसकी मदद कराने का काम करेंगे। और ये जो घटना है इस परिवार की नहीं, मैं तो सबको कह रहा हूँ, सबको उनकी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तो वहाँ हत्याकांड में जो लोग मरे थे वो भी निर्दोष थे। 30 लाख रुपए की मदद की थी और ये लोग जो मारे गए ये भी तो उसमें बंदे मारे गए, तो इनकी मतलब आर्थिक मदद होनी चाहिए। दिल्ली सरकार से हो, यूपी सरकार से हो, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से हो। अच्छा, यहाँ पर प्रशासनिक कोई हमला अधिकारी पहुंचे? कोई नहीं आया था। जब तक हम लोग, इन्होंने 2 पुलिस वाले भेज दिए थे, उन्होंने जबरदस्ती करके बॉडी को ट्रैक्टर में रखवा दी थी। फिर हम भारतीय किसान में BR अम्बेडकर के लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई इस परिवार की आर्थिक मदद की वजह से इसकी क्या नाम है बॉडी को यहाँ रखे, अगर आधे घंटे में ये नहीं आते हैं तो जाम लगाएंगे। आधे घंटे से पहले लोग आगे, एसडीएम आया, सीओ आया और भी नायब तहसीलदार वगैरह लोग दिया। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि 5 लाख रुपए का तो जो बीमा, किसान बीमा होता है वो आपको मिलेगा और 10 लाख रुपए की हम जो है इनकी आर्थिक मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से, ये डीएम राहत कोष से कराने का काम करेंगे।